हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 7 जून 2023 यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे डाटा आ रहा है वो 2 AM पर आ रहा है और वो आ रहा है API वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स का। इसका डाटा है ये, और ये पिछली बार 5.202 मिलियन बैरल था और यहाँ पे 1.500 बिलियन बैरल होने की इसकी उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। और अगर ये इससे और भी कम आता है तो इसकी वजह से जो यूएस ऑयल है, आप इसमें यूएस ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं और ये ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और अगर ये इससे भी ज़्यादा आता है, 5.202 से ज़्यादा आता है, तो यूएस ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिरेगा। तो यहाँ पर 2 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये डाटा आना है। तो क्रूड ऑयल में M6 में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, लेकिन यूएस ऑयल में आप ट्रेड ले सकते हैं। और यूएस ऑयल में ट्रेड लेने के लिए आपको पास होना चाहिए अकाउंट एक्सनेस का। तो अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट नहीं है तो जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी एक्सनेस को यूज़ करता हूं, तो आप भी उसका यूज़ कर सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, मैंने वीडियोस बना रखी हैं जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। और कहाँ से आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसका लिंक भी मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर क्लिक कीजिए उस लिंक पर और अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। और उस वीडियो को देख करके आप मनी ऐड कर सकते हैं। कैसे मनी ऐड करनी है, विड्रॉ करनी है और कैसे एक्सनेस पर अकाउंट ओपन करना है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको उसमें उन वीडियोस में दी हुई है। और साथ ही पिप्स क्या होते हैं, स्पेड साइज क्या होता है, वो भी आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस टाइम डाटा आता है उस टाइम हमें अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे डाटा आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है। वो AUD USD में ये आ रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा है और ऑस्ट्रेलिया की GDP का डाटा है 0.5। पिछली बार थी 0.8 होने की उम्मीद है और बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ती है तो AUD USD ऊपर की ओर को जा सकता है 7 बजे, और अगर ये इससे कम आती है तो AUD USD भी नीचे की ओर को ही जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे डाटा आ रहा है वो आ रहा है 11:30 पर और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा EU और USD के ऊपर क्योंकि ये जर्मनी का डाटा है। तो जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका ये डाटा है और पिछली बार ये -3.4 था, इस बार ये -1.3 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये भी बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो EU और USD भी ऊपर जाएगा। अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो यहाँ पर अगर ये इससे ज़्यादा इससे यहाँ पर कम आता है तो EU और USD भी यहाँ पर नीचे की ओर को गिरेगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7:30 PM पर आ रहा है और वो आ रहा है कनाडा की तरफ से USD CAD पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन यहाँ पर है और 4.5 पिछली बार था, इस बार भी 4.5 होने की उम्मीद है। अगर इससे ज़्यादा आता है तो USD CAD नीचे की ओर को जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेजर जो है वो USD है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि USD यहाँ पर अगर मेजर होता है तो अपोजिट मूव होता है, लेकिन अगर ये 4.5 से कम आता है तो USD CAD यहाँ पर ऊपर की ओर को गिरेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो नेक्स्ट आ रहा है फिफ्थ डाटा, वो आ रहा है 8 PM पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, और वो है क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा है और 4.488 मिलियन बैरल, ये पिछली बार था 1.5152 मिलियन बैरल होने की उम्मीद है। तो आप जो इम्पैक्ट है वो क्रूड ऑयल और यहाँ पर US ऑयल दोनों पर ही पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर 8 बजे नज़र रख सकते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि इन्वेंट्री अगर यहाँ पे बढ़ी हुई आती है तो इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं रही और इसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर इन्वेंट्री कम हुई तो यहाँ पर क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री तभी कम होती है जब डिमांड बढ़ी हुई होती है। तो इसलिए आप इस डाटा के ऊपर नज़र रखिए और 8 बजे आपको अच्छा मूव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो डाटा मैंने आपको बताया है, तो इन पर्टिकुलर टाइम्स पर आप नज़र रख सकते हैं इन पर्टिकुलर करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज़ के ऊपर, जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज पर जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जल्दी से मनी ऐड कीजिए और प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं, कमोडिटीज़ के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, इंडिसेस के ऊपर, आपको नेक्स्ट डे के डाटा के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर नेक्स्ट डे के लिए वीडियोस बताते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।